नमस्कार, मैं सरोजिनी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सकुशल होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाषा किसे कहा जाता है और लिपि रूप क्या है, लिपि किसे कहा जाता है। तो व्याकरण की शुरुआत करने से पहले भाष भाषा से ही हम व्याकरण जान रहे हैं कि हम जो भाषा बोल रहे हैं या जो वाक्य बोल रहे हैं, जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, उसका शुद्ध रूप को व्याकरण की मदद से हम शुद्ध रूप लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाषा किसे कहा जाता है। तो व्यक्ति अपने विचारों को या अपने भावनाओं को किसी दूसरों के सामने प्रकट करने को उसको भाषा कहा जाता है, या किसी दूसरों के विचारों भावनाओं को जानने को भाषा कहा जाता है। और जो लिपि क्या होता है, लिखित रूप के जो लिखित रूप दिया जाए, भाषा का जो लिखित रूप है, उसके चिन्ह को, आकार को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। तो ऐसे ही हमारे भारत में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में भाषाएं अलग अलग तरह की बोली जाती है। उसमें क्या है, हमारे भाषा में, हमारे भारत में जो ऐसे देखा जाएगा तो प्रमुख 4 परिवारों की भाषा बोली जाती है। उसमें हम देख सकते हैं कि आर्य, द्राविड़ और तिब्बत और आग्नेय, ये 4 परिवारों की भाषा हमारे भारत में बोली जाती है। मुख्य जो 2 प्रमुख मुख्य परिवार हैं, आर्य और द्राविड़ परिवार, इन 2 परिवारों की भाषा हमारे भारत में प्रमुख तौर पर बोली जाती है। तो उसमें से फिर हम देख सकते हैं कि जो दक्षिण क्षेत्र में जो 4 राज्य हैं, दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु को देखा जाएगा, केरल, कर्नाटक, आंध्र, ये क्या है, दक्षिण में रहने वाले दक्षिण प्रदेश हैं, दक्षिण राज्य हैं, जिनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ये सभी भाषाएं बोली जाती है। तो ये जो 4 राज्य हैं और 4 भाषाओं के बारे में जाने, ये क्या है, द्राविड़ परिवार के अंतर्गत आता है। और बाकी जो शेष भाषाएं हैं वो क्या है, वो आर्य परिवार के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही हमारे भारत में, जैसे कि बोला गया, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। उसमें से क्या है, संवैधानिक तौर पर भारत में संवैधानिक तौर पर 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। उन 22 भाषाओं के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है और उसके लिपि रूप क्या है, उसका लिपि चिन्ह या लिपि रूप क्या है, आज हम देखेंगे। तो मैं आप लोगों को राज्य के बारे में बताऊंगी, उसके साथ साथ भाषा के बारे में और लिपि के बारे में बताऊंगी। और मेरी छोटी सी कोशिश है कि हम मैप के माध्यम से जगहों का चिन्ह करेंगे, उसके साथ साथ लिपि रूप को दिखाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि क्या है, पहले हम देख सकते हैं राज्य जो है असम। असम राज्य में क्या भाषा बोली जाती है, असमिया। वहाँ पर जो लोग रहते हैं असमिया भाषा बोलते हैं। तो उसका लिपि रूप क्या है, असमी। असमिया का लिपि रूप क्या है, असमी। इस तरह से वो लिपि चिन्ह है, इस तरह से उसका आकार है। ये लिपि चिन्ह को क्या कहा जाता है, असमी। तो असम कहाँ पर है, असम हम देख सकते हैं ये जगह पर, ये क्षेत्र में हम असम को देख सकते हैं। यहाँ पर असम है, इस क्षेत्र में असमिया भाषा बोली जाती है और उसका लिपि रूप क्या है, असमी। उसी तरह उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में
उड़िया भाषा बोली जाती है उसका लिपि रूप हम देख सकते हैं। ये है उसका लिपि रूप, आप सब देख सकते हो। ये उसका लिपि रूप है, लिपि चिन्ह है। इसी के माध्यम से हम इसको वर्ण भी कह सकते हैं। इसी के माध्यम से हम शब्द निर्माण करते हैं, वाक्य निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? लिपि रूप है उड़िया का। तो ये रहा उड़ीसा। उसके बाद हम देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर है। वहाँ पर उर्दू भाषा बोली जाती है। क्या है? उर्दू भाषा बोली जाती है। तो उर्दू भाषा का रूप है फारसी। ये है उसका लिपि रूप फारसी। तो ये रहा जम्मू कश्मीर, वहाँ पर उर्दू भाषा बोली जाती है और उसका लिपि रूप क्या है? फारसी। उसके बाद हम देख सकते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ये रहा कर्नाटका का क्षेत्र। ये कर्नाटक का क्षेत्र है। हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटका है, ये वाला हिस्सा। वहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है। उसका लिपि रूप क्या है? ये रहा उसका लिपि रूप। ये उसका लिपि रूप है। ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा भी बोली जाती है। क्या है? ये वाला हिस्सा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भी भाषा का प्रयोग होता है। कश्मीरी भी बोली जाती है। वहाँ के लोग कश्मीरी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो कश्मीरी भाषा का लिपि रूप क्या है? शारदा। ये रहा शारदा। ये हुआ उसका लिपि रूप। आप सब देख सकते हो, ये उसका लिपि रूप है। उसके बाद हम देख सकते हैं गोवा। गोवा का क्षेत्र है ये वाला हिस्सा। यहाँ पर छोटी सी जगह है जिसको कहा जाता है ये वाला हिस्सा गोवा। तो गोवा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाती है? कोंकणी। कोंकणी भाषा प्रयोग की जाती है और कोंकणी भाषा लिपि रूप हम देख सकते हैं। ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे, हाँ, कोंकणी भाषा है और उसका लिपि रूप क्या है? देवनागरी। तो देवनागरी आप सब जानते हो कि देवनागरी भाषा जैसे कि हम हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं, हिंदी का लिपि रूप देवनागरी है, उसी तरह कोंकणी का भी लिपि रूप क्या है? देवनागरी है। आप सब ये देख सकते हो देवनागरी। ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं गुजरात। तो गुजरात का क्षेत्र ये रहा। इस वाले क्षेत्र में ये गुजरात रहा। वहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती है और गुजराती का लिपि रूप हम देखते हैं। ये रहा गुजराती। गुजराती का लिपि रूप ये सब चिन्ह हैं। आप सबको दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह डोंगरी भाषा। डोंगरी भाषा हम देख सकते हैं। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी बोली जाती है।
हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब में भी बोली जाती है, ये रहा हिमाचल प्रदेश। और पंजाब के क्षेत्र में भी बोली जाती है। डोंगरी भाषा का प्रयोग तीनों जगह पर होता है, जम्मू कश्मीर में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है और पंजाब में भी होता है। पंजाब के कुछ क्षेत्र में डोंगरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो डोंगरी भाषा, उसका लिपि रूप है टाकरी या देवनागरी। देवनागरी में भी देवनागरी लिपि का भी प्रयोग होता है और टाकरी का भी प्रयोग होता है। तो टाकरी का लिपि रूप देख सकते हैं आप, ये रहा टाकरी का लिपि रूप। ये टाकरी का लिपि रूप है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे तमिल भाषा। तमिल भाषा कौन से क्षेत्र में प्रयोग की जाती है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिल भाषा तमिलनाडु में प्रयोग की जाती है। ये रहा तमिलनाडु का हिस्सा, क्षेत्र। तमिलनाडु क्षेत्र ये है। तो तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग की जाती है। तो तमिल भाषा का लिपि रूप ये रहा, आप देख सकते हैं तमिल भाषा का लिपि रूप। ये सभी चिन्ह हैं, इन सभी चिन्हों को आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा का प्रयोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में की जाती है। ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, ये हिस्सा आंध्र प्रदेश है और ये वाला हिस्सा तेलंगाना है। तो ये क्षेत्र में तेलुगु भाषा का प्रयोग की जाती है। उसका लिपि रूप ये रहा, आप देख सकते हैं, ये उसका लिपि रूप है। तेलुगु भाषा का लिपि रूप ये वाला चिन्ह है। उसके बाद आज हम देखेंगे, आज 11 भाषाओं के बारे में जानेंगे। जो जैसे कि 11 नंबर पर आता है नेपाली भाषा। नेपाली भाषा नेपाल के क्षेत्र में बोली जाती है। तो नेपाली भाषा सिर्फ नेपाल में ही नहीं, सिक्किम में बोली जाती है, असम के क्षेत्र में बोली जाती है। ये रहा नेपाल का क्षेत्र, नेपाल में बोली जाती है नेपाली भाषा, सिक्किम में बोली जाती है और हम देख सकते हैं असम में भी बोली जाती है, उत्तराखंड में भी बोली जाती है, मणिपुर में भी बोली जाती है। ये कुछ हिस्सों में नेपाली भाषा का प्रयोग होता है। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमने आज देखा कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से भाषाओं का प्रयोग की जाती है और उन भाषाओं का लिपि चिन्ह या लिपि रूप क्या क्या है। आज हमने देखा 11 भाषाओं के बारे में आज हमने जाना। आगे की क्लास में या आगे की वीडियो में हम देखेंगे बाकी जो 11 भाषाएं हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी और आप सबको राज्य, भाषा और लिपि के बारे में ज्ञान हुआ होगा। उसके साथ साथ मैंने जैसे कि हम अलग अलग क्षेत्र को भी पहचान लिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है और उसका लिपि चिन्ह भी हमने देखा। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको पसंद आ रहा है मेरी ये छोटी सी कोशिश, आप सब मुझे लाइक करें और आप सबका प्यार और साथ हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे। तो आशा करती हूँ आप सब मेरे साथ होंगे। ओके, नमस्कार।